तो सीधा हम आपको रुख कर लेते हैं रोहित का, क्योंकि वहां तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बस कुछ ही देर के बाद कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात होने जा रही है ट्रंप के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण इस मीटिंग को माना जा रहा है। तमाम हमारे खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। रोहित, एक बार फिर से मैं जरा तस्वीरें दिखाइए, कितना इंतजार और? देखिए, यहाँ पे अब पूरी जो है मीडिया पूरी तरह से उन्हें इकट्ठा कर लिया गया है और यहाँ पे इस तरफ जो हम बहुत देर से आपको दिखाते हैं सब लोगों को, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आने वाले हैं। और आपको थोड़ा सा अगर घुमा के दिखाऊं इस तरफ, तो मीडिया जो है अब पूरी तरह से यहाँ पे आ चुकी है और थोड़ी ही देर में माना जा रहा है कि 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे और उनकी मुलाकात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली है। मैं थोड़ा आई कैन ट्राई टू जूम इन अ लिटिल बिट। मैं आपको जूम करके दिखाऊं कि यहाँ पे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और मिलेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो तैयारियां पूरी हो चुकी है, जो सेरेमनी थी वो हो गई है। और फाइनली जिस मोमेंट का हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, सुबह से जब से हमारी 8-9 घंटे से जब से हमारी कवरेज चल रही है, फाइनली भी हमें वो देखने को मिलेगा जब प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप 2.0 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलेंगे। स्पेशली उसके बाद जब उन्होंने टैरिफ्स अनाउंस किया, जिसके अंदर सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह ये टैरिफ्स होगी, वो कैसे दिखेगी, क्या इसका टेम्पलेट होगा। उसके बाद फाइनली डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात होगी। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी इलॉन मस्क से मिल चुके हैं, विवेक रामास्वामी से मिल चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वॉल्स से मिल चुके हैं, टीसी गैबेट से भी मिल चुके हैं। तो बहुत ही प्रोडक्टिव दिन रहा है उनके लिए। और सबसे चीज अब होगी, दोनों हेड ऑफ देश एक दूसरे से मिलेंगे और एक नई एरा में दोनों देशों के रिलेशनशिप सेट करने वाले हैं। शशि, बिल्कुल रोहित, और जानकारी मिल रही है कि सेरेमोनियल गार्ड्स जो है वहां पे व्हाइट हाउस के इस पूरे प्रेमाइस के अंदर भारतीय झंडे को लगा रहे हैं। कुछ और तस्वीर हमें देखने को मिल सकती हैं क्या? जी बिल्कुल, अगर मैं अपना कैमरा अच्छा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे गार्ड्स हैं जो भारत के झंडे के साथ हमने पहले भी दिखाया था कि भारत और अमेरिका के झंडे के साथ यहाँ पे मौजूद है। और इंतजार में लगे हुए हैं कि अब थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे तो हमें उनकी पूरी जो वॉक है, जो सेरेमनी है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भारत के झंडे के साथ अमेरिका का झंडा दर्शाता हुआ कि ये एक प्रेसिडेंशियल और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और ये जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करते हुए मतलब सेरेमोनियल गार्ड्स को देखना और जिस तरीके से भारतीय झंडा और अमेरिका का झंडा नजर आ रहा है, ये संकेत माने जाएं कि बस कुछ ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, अभी से कुछ हमें लगता है कि थोड़ी ही देर में वो वेयर हाउस से निकलेंगे और करीब 10 से 15 मिनट के बीच में शायद वो जो हमने पहले आपको फ्लैग गेट्स दिखाए थे वहां से उनका गेट अंदर आएगा। और अंदर आने के बाद वहां से इस रास्ते से जो हम आपको दिखा रहे थे, यहाँ से ये विल गेट इन और हमारे हमारे एकदम सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप इस गेट से, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस गेट से वहां से डोनाल्ड ट्रंप बाहर आएंगे और ही विल मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। आप बने रहे रोहित हमारे साथ, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोहित, देखिए किस तरीके से वहां पर बेसब्री के साथ अब हम कह सकते हैं कि इंतजार सबका है, सबकी निगाहें बनी हुई हैं इस खास मुलाकात पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मीटिंग, इसीलिए बहुत ज्यादा इस पर निगाहें हैं और पूरी दुनिया की प्रेस यहां पर मौजूद है। जैसा कि तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि जो वहां के सेरेमोनियल गार्ड्स हैं व्हाइट हाउस के इसी एरिया में भारतीय झंडे के साथ खड़े हुए हैं, अमेरिकन झंडे के साथ खड़े हुए हैं। यानी कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ ही मिनट्स में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और उसके बाद ये मुलाकात, ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता हैं। हमारे साथ रोहित तो हैं, साथ ही साथ गीता मोहन भी हमारे साथ तमाम जानकारियों के साथ लगातार बनी हुई हैं। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं वॉशिंगटन डीसी से गीता मोहन की रिपोर्ट, देखिए आप। हम यहाँ ब्लेयर हाउस के आगे हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हुए हैं और कुछ ही समय में बायलैटरल मीटिंग्स शुरू हो जाएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच। और ये ब्लेयर हाउस के ऑपोजिट यहाँ पर है व्हाइट हाउस, जहाँ पर हम जाने वाले हैं। और इस व्हाइट हाउस में ही जो बायलैटरल टॉक्स है वो होने वाले हैं और बायलैटरल टॉक्स के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, सवाल लिए जाएंगे। रेयर मोमेंट है, देखना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस किए हैं उसका असर दोनों देशों के रिश्तों में कैसा होता है। वॉशिंगटन डीसी में गीता मोहन, आज तक।
तो देखिए गीता मोहन की रिपोर्ट आपने देखी, इंतजार बेसब्री के साथ किया जा रहा है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बहुत सारे मुद्दों पर यहां चर्चाएं होनी हैं। रोहित यहीं लगातार बने हुए हैं, तमाम तस्वीरें रोहित ही हमें दिखा रहे हैं। देखिए जरा कि किस तरह से यहां पर तैयारियां हुई हैं। हमारे साथ हमारे दो मेहमान लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं। लेकिन उससे पहले मेजर जनरल ए.के. सिवाच, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ना कि बहुत सारे और मुद्दे हैं, डॉक्टर आदित्य भी वही कह रहे थे, जिसमें हम क्वाड पे बात कर सकते हैं, जिस पर हम वेपन्स के बारे में बात कर सकते हैं, जो अब बहुत परिवर्तन हम पिछले 10-12 सालों में देख रहे हैं। मेक इन इंडिया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे वेपन्स अब भारत खुद बना रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो शशि, सच्चाई ये है, पहले हम 70 से 80% जो अपने वेपन इक्विपमेंट थे वो रूस से लेते थे। अब हुआ क्या है, 40 से 50% हम भारत खुद बढ़ाने लगा और अब हमने अपनी इन्वेंट्री इंक्रीज की। हम अमेरिका से भी ले रहे हैं, हम फ्रांस से भी ले रहे हैं, इजराइल से ले रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन तीनों देशों से जो ले रहे हैं ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से और उसके बाद जॉइंट प्रोडक्शन से, ये एक बहुत बड़ा फर्क आया है। अगर आप अमेरिका से भी देखें, जो जिस प्रकार से हमने C-17 ग्लो मास्टर लिया, C-130J हरकुलिस लिया, उसके बाद आपने अपाचे अटैक हेप्टर लिए, उसके बाद आपने M777 अल्ट्रालाइट हाउजर लिया, उसको अब महिंद्रा डिफेंस भारत में बना रहा है। तो कहीं ना कहीं अब बातचीत हो रही है G404 इंजन की, G414 इंजन की, जो जी एरोस्पेस से HAL बनाएगा यहीं पर, वो बातचीत से हम तेजस मार्क 1 कर रहे हैं। MQ-9 जो हैं 31 वो भी ले रहे हैं। उसके बाद हमें कॉम्बैट व्हीकल के बारे में भी बातचीत की है। MH-60R जो सी हॉक जो एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है, उसकी भी बात हुई है। तो सच्चाई ये है कि भारत और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है, जो स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, वो बढ़ती नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। इसके साथ साथ ये भी बातचीत होगी, अगर ट्रेड डेफिसिट है तो हो सकता है अमेरिका भारत को बोलेगा गैस ऑयल ज्यादा लेने के लिए। उसके लिए मुझे लगता है भारत पॉजिटिव ढंग से जाएगा इसके अंदर भी। और जहां पर टैरिफ की बात है, मुझे लगता है गिव एंड टेक है। भारत के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बातचीत होगी और कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव नतीजा आएगा। मुझे लगता है ये मीटिंग जो है ये विन विन सिचुएशन होगी दोनों तरफ से। जो बात पहले हम कर रहे थे कि रूस को देके जो रवैया है डोनाल्ड ट्रंप का, वो बहुत अलग है। वो मानते हैं कि रूस जो है एक प्रकार से एडवर्सरी नहीं है, वो नहीं चाहते कि रूस जो है चीन की तरफ जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि जो चीन है वो एग्रेसिव है, उसका जो राइज है वो इट इज एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्री। और जिस प्रकार से उसने एक प्रकार से अपना एग्रेसिव नेचर दिखाया है इंडो पैसिफिक में, तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि चीन को आइसोलेट किया जाए और चीन जो कि किसी की बात नहीं माना, दादाशाही कर रहा है इंडो पैसिफिक में, उसको अकेले निपटा जाए। रूस जो है वो एक प्रकार से जो हमला उसने यूक्रेन पे किया था वो उसकी रेड लाइन थी, क्योंकि उसको ये नहीं मिल रहा था प्रॉमिस कि यूक्रेन नेटो में ज्वाइन नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि जो रवैया है, जो आउटलुक है डोनाल्ड ट्रंप की, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत अलग है। और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से ये जो रशिया यूक्रेन लड़ाई जो चल रही है 3 साल हो गए, इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव नतीजा आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच है, जैसे उसने बोला कि रूस जो G8 था उससे पहले निकलना ही नहीं चाहिए था। तो यही जो पॉजिटिव बात बोली और कहीं ना कहीं ये भी बताया कि ये लेकिन संकेत भी देता है ना कि बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। अमेरिका जैसा देश रूस के राष्ट्रपति के लिए, उनके टॉप मोस्ट नेता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरह से लंबी लंबी बातचीत हो रही है, लगता है ना कि बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, नीतियां बदल रही हैं। हाँ बदल। और दूसरी बात है, एक बड़ी मैच्योर्ड स्टेटमेंट है। अभी आपका बेसिक एम ये है ये लड़ाई बंद हो, क्योंकि ये लड़ाई अगर ऐसे चलती रही तो ये अनएंडिंग है। क्योंकि अब 3 साल हो गए, अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन धीरे धीरे और लैंड लूज करता जा रहा है रशिया के साथ। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, अजय जैन भटूरिया है हमारे साथ, डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर हैं, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका अजय जी। हम बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है जिसपे सबकी निगाहें रुकी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपकी नजर से देखना चाहूंगी कि आप इसे किस तरह ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ टैरिफ की बात नहीं हो रही है, कई बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी।
बिल्कुल, अभी जैसे मेजर साहब ने कहा कि ये दुनिया का समीकरण बदल रहा है और अमेरिका जो इस दुनिया के न्यू ऑर्डर एस्टेब्लिश कर रहा है, तो उसमें ये जब ये रूस की बात चल रही थी, मेजर साहब कह रहे थे, उसमें एक और ऐड करना चाहूंगा कि इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की और इंडिया की जो अच्छी रिलेशनशिप है रशिया के साथ में, तो इंडिया कैन प्ले ए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल रोल इन ब्रिंगिंग दिस यूक्रेन वार टू एन एंड। और वो भी वो एक बड़ा मुद्दा है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कि वो भी इस यूक्रेन वार को खत्म करना चाहते हैं और आगे इस बातचीत को ले जाना चाहते हैं, तो उसमें इंडिया भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा अभी जैसे बात हो रही थी चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकना, तो लॉट ऑफ टैरिफ जो है 25% और टैरिफ अभी कुछ 10 से 25% टैरिफ चाइना के ऊपर लगाई जा रही है, तो उसको देखते हुए बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो चाइना से मूव आउट करेंगी, इधर दे हैव कम टू यूएस और दे हैव टू कम अदर प्लेसेस। तो उसमें इंडिया एक अच्छी पोजीशन बना सकता है अपने लिए एक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और जिस वजह सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग है या जनरल मर्चेंडाइज की मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत बड़ा उसमें अपॉर्चुनिटी है। तो आई थिंक इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी एक्सप्लोर करेगी टू बिल्ड पार्टनरशिप विथ यूएस। उसके अलावा जो बाकी जो ये वीजा, बर्थ राइट, सिटीजनशिप और ये H1 और ये सारे इश्यूज है, आई थिंक इसमें यूएस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आई मीन यूएस का बोलता हूँ कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, कि दे आर अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन एंड उसको रोकना है। तो केवल इंडिया के साथ नहीं हो रहा है कि वो अपनी मिलिट्री प्लेन में भेज के लोगों को भेज रहे हैं, वहां उन्होंने वेनेजुएला भी भेजा है, इक्वेडर भी भेजा है, मेक्सिको को भी भेजा है। एंड आई थिंक यूजिंग ऑफ मिलिट्री एयरफोर्स का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स टू गिव ए सिग्नल कि इलीगली यू आर नॉट वेलकम, इफ यू वांट टू कम लीगली यू कैन कम, बट इलीगली आओगे तो जो हार्डशिप जो लोगों ने हमारे लोगों ने वहां जो हार्डशिप फेस करी इस प्लेन के प्रोसेस में 20 घंटा 30 घंटा कफ, वो गलत था, लेकिन वो एक मैसेज देने का तरीका है कि भाई वी विल बी टेकिंग वेरी स्टिफ एक्शन, सो यू आर नॉट वेलकम इलीगली। और उससे देख के बहुत लोग अपना जो कम से कम आगे जाने से रुकेंगे, मतलब एक मैसेज देने की कोशिश थी। बने रहे आप अजय जैन हमारे साथ। एक बार फिर से हम रोहित का रुख कर लेते हैं, लगातार तस्वीरें रोहित हमें दिखा रहे हैं। रोहित, एक बार फिर से हमें दिखाइए किस तरह की तस्वीरें अभी देखने को मिल रही हैं और कितना इंतजार और? देखिए, अभी यहाँ पे अपेरेंटली और शायद 10 मिनट लग सकते हैं, ऐसा हमें बताया जा रहा है। ब्लेयर हाउस से प्रधानमंत्री अभी तक निकले नहीं है, और हमें जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था कि सिर्फ 100 मीटर का फासला है ब्लेयर हाउस और व्हाइट हाउस के बीच में, तो बहुत ही शॉर्ट उनका जो ट्रैवल किया होगा, बहुत छोटी सी जर्नी होगी। एंड यहाँ पे आसपास में अब जो है अब मीडिया कर्मी जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में अब प्रधानमंत्री के भाषण शुरू होगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो अपेरेंटली बस थोड़ी ही देर का वेट है यहाँ पे। और जितनी भी डिस्कशन हमने अभी तक की, हम लोग लाइव वहां कवरेज जो हम चला रहे हैं सुबह से, आई थिंक उसका अल्टीमेट जो गोल था कि प्रधानमंत्री मोदी की और ट्रंप की मीटिंग, वो हम पूरे दिन में विटनेस करने वाले हैं। और जैसे कि हमारे एनालिस्ट अभी तक कह रहे थे, सारे पहलुओं पे हम लोगों ने चर्चा की, टैरिफ डील, जैसे अजय जैन बताया थे, एजुकेशन, इन सारी चीजों पे प्री नेगोशिएशन हो चुकी है और डेलीगेशन लेवल टॉक्स होगी आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर मीट प्रेसिडेंट ट्रंप। एक 1-on-1 मीटिंग होगी उनकी, प्राइवेट मीटिंग, उसके बाद वो ओवल ऑफिस में जाएंगे। ओवल ऑफिस में जाके वहां पे आप देखेंगे कि जो ट्रेडिशन रहता है प्रेसिडेंट का एक फॉरेन लीडर को बुलाने का और प्रेसिडेंट के ओवल ऑफिस में बात करने का, हमें वो तस्वीर हम आपको दिखा पाएंगे। और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो अब फाइनली शाम के 4 बज रहे हैं, उसके बाद डिनर भी होगा। तो यहाँ से अब प्रधानमंत्री की व्हाइट हाउस का जो शेड्यूल है वो शुरू होने वाला है। तो मतलब कुछ ही देर का इंतजार और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ही मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की। बेसब्री के साथ उसी मीटिंग का इंतजार किया जा रहा है। तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। एक बार फिर से कुछ और तस्वीरें दिखाई हमको रोहित, क्योंकि वहां पर हम दोनों झंडे देख पा रहे थे, गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारियां देख पा रहे थे, और कहा यह जा रहा है कि अब बस कुछ ही देर में यहाँ देखिए ये प्रेस, पूरे दुनिया के जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। और ये देखिए दोनों ही तरफ, भारत और अमेरिका, दोनों ही देशों के झंडे आप देख सकते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। सेरेमोनियल गार्ड्स हैं ये, उनके द्वारा व्हाइट हाउस के इस प्रीमाइसेस में भारतीय ध्वज के साथ ये लोग खड़े हुए हैं, इंतजार किया जा रहा है। और तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं।
बस कुछ ही सेकंड्स का इंतजार है जब यहां पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वैसे भी ब्लेयर हाउस में उनकी मुलाकात विवेक रामास्वामी से हुई है, जिन्होंने वार्म वेलकम उनका किया है। उससे पहले उन्होंने तुलसी गबार्ड के साथ भी मुलाकात की है, एलॉन मस्क के साथ उनकी मुलाकात हुई है, कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई है। एलॉन मस्क ने भी कहा कि बहुत अच्छी मुलाकात रही है, स्पेस, मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन तमाम चीजों पर उस दौरान भी बातचीत हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण इस बैठक को, इस मुलाकात को और इस दौरे को माना जा रहा है दोनों ही देशों के लिहाज से। रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए। रोहित, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो आज चाहे एनएसए हो, चाहे फिर वो रामास्वामी हो, एलॉन मस्क हो, जिन जिन लोगों के साथ इससे पहले मीटिंग्स हुई हैं, बहुत ही खास मीटिंग्स रही हैं वो भी। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट मीटिंग रही है। देखिए, तुलसी गैबर्ड जो अब नेशनल इंटेलिजेंस को हेड करके उनके साथ एक मीटिंग, उसके बाद एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो उनके साथ एक मीटिंग, उसके बाद इलॉन मस्क के साथ मीटिंग। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जितनी भी उनकी जो मीटिंग्स रही है उसका एक पर्पज रहा है। वो पर्पज है कि भारत और अमेरिका को साथ में लाना, उनकी क्लोजनेस को दिखाना है एज अ पार्टनर। जो दोनों ये देश हैं वो साथ में आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं। आई थिंक यही इस ट्रिप का, वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री की समिट का मोटिव रहा है कि पहले 30 दिन में, हम 100 दिन की बात करते हैं फर्स्ट 100 डेज ऑफ प्रेसिडेंसी, हम पहले 30 दिन में चौथे ऐसे वर्ल्ड लीडर जिससे राष्ट्रपति ट्रंप मिल रहे हैं, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये विजिट अपने आप एक मैसेज है, एक संदेश है पूरे विश्व के लिए कि भारत को अमेरिका किस तरह से देखता है, राष्ट्रपति ट्रंप भारत को किस तरह से देखते हैं। और अब जब ये इसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगा तो हम देखेंगे उसमें भी किस किस तरह की चीजें अनाउंस होगी। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे टैरिफ की, उसमें देयर इज एन एक्सेप्शन, 100 डेज में रिव्यू होगा, अप्रैल 1 को वो अनाउंस करेंगे। तो एक विंडो है भारत के पास नेगोशिएट करने की, जिससे इम्पैक्ट मिनिमाइज हो सके इन टैरिफ्स का। और वैसे भी रोहित, तमाम एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि जो बार बार टैरिफ के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है कि बढ़ा दिया जाएगा, कितनी मुश्किलें होंगी। उसके अलावा भारतीय राजनेता के, मतलब भारतीय को रिप्रेजेंट करने वाले अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात की जाए, जिस तरह से वो नेगोशिएट करते हैं, जिस तरह से वो अपनी बात को रखते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, वो दोनों दोनों गर्मजोशी से मिलते हैं और हमें वो तस्वीर अब देखने को मिलने वाली है फिर से आफ्टर 4 इयर्स। तो ये बात तो बिल्कुल है। आज सुबह भी व्हाइट हाउस के जो बैकग्राउंड कॉल हाउस में बात कही गई थी कि दोनों लीडर्स के बीच में एक ट्रू फ्रेंडशिप है, तो वो कहीं ना कहीं एक जरूर ले करेगी। और आज सुबह से जो के लगाए जाते टैरिफ को लेकर, क्या भारत का उसमें नाम होगा नहीं होगा, तो अगेन उस पर भी व्हाइट हाउस के बैकग्राउंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा गया था कि भारत ने जो कंसेशन दिए हैं बजट में उसे एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखा गया है यहाँ पे, और उसी को मुझे है मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा लीवे दिया जा रहा है स्पेशली एलाइज और पार्टनर्स को कि वो रीवर्क कर सके अपनी ट्रेड डील्स को, ताकि उन पे इम्पैक्ट मिनिमम हो। और जिस तरीके से एक और चीज रोहित, जिस तरीके से हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स देख रहे हैं G7 के बारे में, जिस तरह से रूस को लेकर के स्टेटमेंट दिया गया है, कुल मिलाकर लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, परसेप्शंस चेंज हो रहे हैं, प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं और ये साफ साफ नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने जब कैंपेन के समय ये सारी बातें कही थी कि वो जब आएंगे, और अभी तक तो 3 हफ्ते ही है ऑलमोस्ट, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। उसमें से आई थिंक एक एक चीज वो इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। 2016 में जब वो चुन के आए थे तो शायद उन्हें वॉशिंगटन डीसी उनके लिए नया था, यहाँ की चीजें कैसे ऑपरेट होकर नहीं पता थी, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने जितने भी कैंपेन प्रोमिसेस किए थे वो किए, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड ऑर्डर, पहले भी कह चुकी थी कि रशिया को आइसोलेट करना बहुत बड़ी गलती थी, रशिया को आइसोलेट नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो शायद वॉर नहीं होती, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो एक फोन करेंगे और जो वॉर है वो युद्ध रुक सकता है। उन्होंने कल पुतिन से बात की, 90 मिनट तक बात की, जेलेंस्की से बात की, और म्यूनिच में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कल जेडी वैंस एक डेलीगेशन लीड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका जो अप्रोच है वर्ल्ड को लेकर वो जो बाइडेन के अप्रोच से बहुत डिफरेंट है। वो चाहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि वो शी जिनपिंग से भी बात करेंगे और उनसे भी संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे। अमेरिका को एक अलग रूप और उनकी फॉरेन पॉलिसी को एक अलग रूप देने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम देखेंगे वो कितने सक्सेसफुल होंगे। लेकिन कंप्लीट डिपार्चर फ्रॉम जो हम पहले 4 साल देख रहे थे जो बाइडेन की। रोहित, एक और चीज, मतलब दोबारा से सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें, फूमियो किशिदा की बात करें, या बाकी के जो लोग आए वहां पर, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर भारत की तमाम चीजों को लेकर जो अभी पूरा रुख हम देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ रही है, उस लिहाज से आप इस पर क्या कहेंगे?
आपकी आवाज नहीं है बीच में शशि, आई लॉस्ट यू, फिर से रिपीट करेंगे? जिस तरीके से दोबारा सत्ता संभालने के बाद ट्रंप से मुलाकातें जो हुई हैं बाकी के अलग अलग देशों से आने वाले तमाम राष्ट्राध्यक्षों की, जिसमें हम बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें, फुमियो किशिदा की बात करें, बाकी के जो लोग पहुंचे हैं, और जब अब भारत की तरफ से प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं, तो किस तरह के चेंजेस आप देख रहे हैं? जिस तरह से इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जिस तरह से बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले कोई भी राष्ट्रपति अपने एलाइज और पार्टनर्स को इनवाइट करता है, तो ये सबसे बड़ा चेंज है कि भारत को आते ये हिस्टोरिक है कि भारतीय राष्ट्रपति पहले 20 दिन में मिलने पहुंचे एक नए अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ, तो ये आज तक हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ, तो ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जिस तरह से हमने कहा कि तुलसी गैबर्ट से उनके मुलाकात जो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बन गई है उनके साथ, इलॉन मस्क के साथ उनकी मुलाकात, NSA के साथ मुलाकात, तो ये अगेन ये दिखाता है कि भारत बहुत क्लोज आ चुका है अब अमेरिका के एज एन एलाई एंड पार्टनर। और यही डिफरेंस है, क्योंकि जो बाकी के लीडर्स आए थे उन्हें बार बार कहना पड़ रहा था कि हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, और जैसे जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा स्पेशली स्टील को लेके, किंग ऑफ जॉर्डन आए तो हमने इतनी लेवल ऑफ एंगेजमेंट्स नहीं देखी जब वो आए, और इनफैक्ट जब नेतन्याहू भी आए तो हमने इतने लेवल ऑफ मीटिंग्स नहीं देखी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये सीन दैट डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और ये जो लेवल ऑफ एंगेजमेंट है, नॉट ओनली लिमिटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ आने से पहले आप याद कीजिए शशि, उन्होंने पेरिस में JD वैंस से भी मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं ये विजिट बहुत अलग है एज कम्पेयर टू जो पहले 3 लीडर्स आए थे उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरीके से उन्होंने 2-4 बातें इस मीटिंग से पहले कही हैं उसे लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं, चाहे वो टैरिफ की बात हो, ब्रिक्स में 100% टैरिफ की बात हो, अमेरिका को फिर से मजबूत बनाने की बात हो, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टैब्लिश करने की बात हो, कई सारी चीजें जो इस वक्त कही गई हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस मीटिंग के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद जो उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। रोहित, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप आइए, आपकी आवाज फिर से कहेंगे शशि? मैं कह रही हूँ कि कुल मिलाकर के इस मुलाकात से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे ऐसे बयान दिए जिस पर लगातार चर्चाएं हैं। टैरिफ की बात हो, हार्ले डेविडसन के बारे में उन्होंने बात की कि कैसे भारत ने उस पर टैरिफ कम किया है, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कैसे अमेरिका को उनको मजबूत बनाना है, कैसे चाइना पर टैरिफ बढ़ाकर भारत अमेरिका को मजबूती मिलेगी, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। ब्रिक्स में 100% तक वो टैरिफ लगा सकते हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। मतलब ढेर सारे मुद्दे हैं जिन पर लगातार डिस्कशन जारी है। अब इंतजार करना होगा इस मुलाकात का, जिससे कि साफ हो पाए कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बात क्या हुई है। जी ये जो टेक्निक है प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो बहुत सारी चीजें एक्सट्रीम ले जाते हैं और फिर सेंटर पे आते हैं, तो मुझे लगता है ये वो उन्होंने हमने थोड़ी देर पहले भी कहा पिछले हफ्ते आर्ट ऑफ द डील, तो ये उनका तरीका रहा है हमेशा से, और मुझे लगता है कि इसी को लेके उन्होंने बहुत सारी बात की है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के चलते ये सारे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं, और काफी ऐसे लोग हैं ऑब्वियसली अक्रॉस द ग्लोब, यहाँ वॉशिंगटन डीसी में, जो उनकी हर बात को सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि बड़े मैंडेट के साथ वहां पे आए हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली यहाँ पे एज ए प्रेसिडेंट वो चुन के आए हैं एज कम्पेयर टू 2016, तो इसलिए उनकी हर बात को बहुत सीरियसली लिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ जैसा कि मैं कहता, थोड़ा सा लीव है वो हमेशा छोड़ देते हैं, और वही देखना होगा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में आई थिंक उसका भारत को फायदा उठाना पड़ेगा। और मैं दिखा दूं आपको यहाँ पे कि अब यहाँ पे तैयारियां हो चुकी है, अब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आ सकते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अब तक से हरकत शुरू हो गई है, और यहाँ पे अगर देखें प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात का ये जो सामने यहाँ पे उनकी मुलाकात होगी, और इसी गेट पे देखेंगे थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप बाहर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेलकम करेंगे। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस रास्ते से जहाँ से उनका कैबिनेट यहाँ सामने आएगा, और वहां पे जाके गेट के सामने डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां मिलेंगे, और वो तस्वीर हम बस थोड़ी देर में एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं यहाँ पे। शशि, बिल्कुल लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आपके माध्यम से तस्वीरें हम पूरा देश देख रहा है। रोहित, हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मुलाकात होने जा रही है, लाइव तस्वीरें लगातार जारी हैं। कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग है। जो 4 तस्वीरें बाकी की आप देख रहे हैं, वो माइकल वॉट्स के साथ जो मुलाकात हुई है, उसके बाद एलॉन मस्क के साथ मुलाकात हुई है, तुलसी गबार्ड के साथ बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई है, विवेक रामास्वामी ने उनका वेलकम किया, उसके बारे में जो मुलाकात उनकी उसके बारे में उन्होंने बाहर भी आकर कहा।
और से बहुत अच्छी मीटिंग बताया। तो कुल मिलाकर ये जो दौरा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अब इंतजार किया जा रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। तैयारियां तमाम कर ली गई हैं, कुछ ही मिनट्स के भीतर वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो लगातार वही दिखा रहे हैं। सेरेमोनियल गार्ड्स को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत और अमेरिका का झंडा लेकर वो वहां पर मौजूद हैं। और ये जो मीटिंग है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कई मायनों में है। यहाँ पर हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर आदित्य, वर्ल्ड ऑर्डर की हम जरूर बात करेंगे। आपने कहा ना कि अभी तक रशिया जिस तरीके के एक के बाद एक बयान आए ना रूस के लिए, उसके बाद लगा यही कि बहुत साफ साफ समझ में आने लगा है कि अब किस तरीके से चाइना से पार पानी है बजाय रूस की बात की जाए। शशि जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये पूरे विश्व को एक संकेत दे रहा है कि अमेरिका इस समय रूस को अपना शत्रु नहीं समझता। शीत युद्ध की जो मेंटेलिटी थी, शीत युद्ध की जो मानसिकता थी, वो ये प्रशासन छोड़ रहा है और ये भविष्य की तरफ देख रहा है, भूतकाल की तरफ नहीं। और अमेरिका में पिछले प्रशासन में कुछ नीति ऐसी थी कि उसमें उन्होंने ये समझा कि रूस ही उनका एक शत्रु देश है और उन्होंने इस बात को निगलेक्ट कर दिया था कि चीन से क्या खतरा है अमेरिका को या पूरे विश्व को, उसका पूरा आंकलन उन्होंने नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ये बात बदल दी। पूरी अमेरिकी विदेश नीति में परिवर्तन आया है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और ये इस बात का सूचक है कि अमेरिका की प्राथमिकता में भारत का स्तर बहुत ही ऊंचे दर्जे पर पहुंच गया है। तो अगले आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि भारत पूरे विश्व में अमेरिका, रूस, भारत ये एक महाशक्तियों की तरह काम करेंगे। हम एक मोदी से मुलाकात से पहले ट्रंप का एक और बड़ा और महत्वपूर्ण बयान आपको दिखा दें कि किस तरीके से ब्रिक्स देशों को ट्रंप ने 100%, जी हां 100% टैरिफ की धमकी दी थी। ब्रिक्स देशों को ट्रंप ने कहा कि 100% टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में लगातार अमेरिका की तरफ से कहा ही जा रहा है, यानी कि जो जैसा टैरिफ लगाएगा वही उस पर टैरिफ लगाया जाएगा। ये एक नई करेंसी के बारे में उनकी तरफ से बयान दिया गया था। कई सारे बयान बहुत ही महत्वपूर्ण इस मुलाकात से पहले ट्रंप की तरफ से दिए जा चुके हैं, जिसमें ये 100% टैक्स भी है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों को उन्होंने धमकी दी थी। डॉक्टर आदित्य जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। आपने जो बात कही ब्रिक्स देशों को धमकी दी गई 100%, वो कंडीशनल बात थी। उसकी शर्त ये थी कि अगर आप करेंसी बनाएंगे, अगर आप ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे, लेकिन मेरे विचार से ब्रिक्स करेंसी का आना संभव ही नहीं है जी। क्योंकि अगर ब्रिक्स राष्ट्रों में आपस में समन्वय नहीं है और इसमें भारत के हित में ये नहीं है कि एक ब्रिक्स करेंसी बने, बिल्कुल भारत के हित में ये नहीं है कि युआन और रेनमिनबी एक इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बन जाए और चाइना पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल कर ले। तो ये तो एक नोगो एरिया है। लेकिन वो संकेत दे रहे हैं रूस को कि आप चीन को छोड़कर हमारी तरफ आइए, हम आपको G7 में दोबारा से बुला लेंगे, G7 G8 बन जाएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन रहे हैं जी। वो एक युद्ध करने में विश्वास नहीं करते। उनकी जो राजनीति है वो आर्थिक राजनीति है, आर्थिक रणनीति है। वो अर्थव्यवस्था को प्रयोग करके अमेरिका को आगे लाना चाहते हैं जी। पिछले दशकों में वो पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने पहले प्रशासन में कोई नया युद्ध नहीं किया था और वो ये जानना वे पूरे विश्व को ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं एक पीस मेकर हूं। जो युद्ध यूक्रेन में हो रहा है और जो गाजा में इजराइल और हमास के बीच में आ रहा है, वो अगले कुछ महीनों में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा ताकि उनकी लेगेसी अच्छी रहे और वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को आगे लाना चाहते हैं। डॉक्टर आदित्य, हमें कुछ हलचल नजर आ रही है। तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते हैं। रोहित के पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रोहित, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए प्लीज। लगता है कि जो गेट्स है वो खुलने वाले, आपने थोड़ा सा अगर मैं ट्राइपॉड ऊपर ले जाऊं तो वो भी यहाँ से वहां से इस तरफ से जो है कार आने वाली है। हमें अब किसी देख रहे हैं कि पीछे शायद अब जो है डोर जो है वो निकलने वाले हैं और ब्लेयर हाउस से बाद में ठीक होकर निकलेंगे
तो इट लुक्स लाइक कि यहाँ पे अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, करीब 3 मिनट का जो है समय रह गया है। तो यहाँ पे फिलहाल ऐसा लगता है कि उनकी जो कार है वो एंटर करने वाली है। और जैसे ही मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ही ये मूवमेंट शुरू होगी, वी विल सी दीस सोल्जर्स जो आपको दिख रहे हैं और जो ग्राउंड फॉर देख खड़े हैं, इनकी जो फ्लैग्स है उसमें हमें हरकत देखने को मिलेगी। तो लगता है कि ये वेरी 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 क्लोज। और अब वहां से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे। मैं अपना थोड़ा सा कैमरा ऊपर ले जाकर दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ से इस तरफ से अगर आप देखिए फार राइट, वहां से सीधा कैबिनेट यहाँ आएगा इस रास्ते पे। और लगता है कि थोड़ी देर में जो है प्रधानमंत्री मोदी ब्लेयर हाउस से निकल के यहाँ पे आएंगे। और जो ब्लेयर हाउस बहुत ही करीब है व्हाइट हाउस के, और 100 मीटर का फासला है, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो जैसे ही वहां से कार में प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे, उसके 1 या 2 मिनट के अंदर हमें दिखेगा उनकी कार धीरे धीरे स्लोली टुवर्ड्स व्हाइट हाउस आएगी। और इस तरफ अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे अभी भी भारत के झंडे और अमेरिका के झंडे थोड़ी देर पहले जो साथ में दिख रहे थे, वो सारे गार्ड्स यहाँ से मूव हो चुके हैं। दे ऑल मूव टू दिस स्मॉल स्ट्रीट जहाँ पे मीडिया का पूरा जमाव पड़ रहा है। और मैं वो भी दिखा दूं आपको कि किस तरह से विश्व भर की जो मीडिया है वो इस मोमेंट को देखने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुई है। बिल्कुल, हम देख भी रहे हैं। और रोहित, ब्लेयर हाउस से यहाँ पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 1 से 2 मिनट, ज्यादा नहीं, क्योंकि इट्स जस्ट अक्रॉस फ्रॉम द स्ट्रीट। अच्छा। तो धीरे धीरे उनकी जो कार है वो यहाँ पे आएगी। 100 मीटर का फासला है दोनों के बीच में। इट्स जस्ट अक्रॉस फ्रॉम द स्ट्रीट, एकदम ऑपोजिट है ब्लेयर हाउस व्हाइट हाउस के। और ये भी अपने आप में बड़ी बात की रहा है। इस बार प्रधानमंत्री जो है वो ब्लेयर हाउस में रुके। यूजुअली वो होता विलेट में रुकते हैं, लेकिन इस बार वो ब्लेयर हाउस में रुके। और माना जाता है कि ब्लेयर हाउस में अमेरिका के सबसे क्लोजेस्ट एलाइज और पार्टनर्स है वो यूजुअली रुकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज है जो शायद हमारे दर्शकों को बतानी चाहिए कि कितना क्लोज रिलेशनशिप है भारत और अमेरिका का। तो कुल मिलाकर जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ हमें रोहित, अगर हो सके तो जरा वो वाला सेक्शन भी दिखाइए जहां से कार की एंट्री होनी है, जिस लगभग 100 मीटर की दूरी से। जी ओके, यहीं से एग्जैक्टली यहीं से होगी शशि। जो आप गार्ड्स देख रहे हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली यहीं से इसी रास्ते पे, जहाँ पे थोड़ा बहुत मीडिया और यहाँ पे मीडिया के लोग आ गए हैं, इसी रास्ते पे यहीं से कार आएगी। अगर आप मेरे फिंगर देख पाए तो जी जी जी, तो एग्जैक्टली वेयर इस रास्ते से कार की एंट्री होगी। वहां पे फार एंड में, मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा, फार एंड में जो है जो डोर्स है, और यहाँ पे अब पीछे म्यूजिक शुरू हो गया, ड्रम बीट करना शुरू हो गया। इसका मतलब शायद ये इंडिकेशन है कि अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे ट्रम्पेट और ड्रम्स की जो आवाज है वो अब आनी शुरू हो गई है। तो yes, this actually means that the Prime Minister is going to be very, very close coming into the place. मतलब कुछ ही मिनट्स में हम कह सकते हैं, क्योंकि 2:35 का समय पहले बताया गया था और अब वैसे भी 2:29 हो गए रोहित भारत में। तो लगभग 4-5 मिनट के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार नजर आएगी और उसके बाद शुरू हो जाएगी ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग। जी एग्जैक्टली। और अभी तक यहाँ पे थोड़ी ही देर पहले सीक्रेट सर्विस ने और भी लोगों को यहाँ से क्लियर किया है, इंडिकेशन दिए गए मीडिया को टू स्टैंड बिहाइंड अ लाइन। तो हम उन पे भी देखने पैदा नजर हमारी उन पे भी है कि जब एकदम से आके सबको कहेंगे मूवमेंट होने का, इसका मतलब पक्का हो जाए, कंफर्म हो जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो व्हाइट हाउस आ गए। और मैं जहाँ से देख पा रहा हूँ अभी फिलहाल द डोर आर स्टिल क्लोज। शशि, अभी तक यहाँ पे फिलहाल तो डोर बंद है। तो लगता है कि अभी तक शायद प्रधानमंत्री ब्लेयर हाउस में ही है और निकले नहीं है। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलेंगे, विदिन फ्यू मिनट्स विल बी अराइविंग राइट एट द व्हाइट हाउस वेयर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प उनके साथ यहाँ पे मिलेंगे। बिल्कुल, तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये सेरेमोनियल गार्ड्स हैं जो भारत और अमेरिका का झंडा जिनके हाथ में था। मतलब तमाम तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं और अब कहा जा रहा है कि मुश्किल से कुछ ही मिनट्स की देरी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और भव्य स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गार्ड ऑफ ऑनर के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। दुनिया भर का जो मीडिया है, जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं, वो वहां मौजूद हैं। आज तक संवाददाता रोहित लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम अपडेट्स हमें पहुंचा रहे हैं और वो खुद वहां मौजूद हैं। यही मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। बहुत ही महत्वपूर्ण इस मीटिंग को माना जा रहा है। पूरी दुनिया की इस पर निगाहें हैं, ढेर सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है और इसीलिए ये जो मीटिंग है वो बहुत ज्यादा खास और महत्वपूर्ण हो जाती है, भारत के लिहाज से भी और अमेरिका के लिहाज से भी। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि इसके बाद जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम चीजें वहां क्लियर हो पाएंगी। तमाम जो प्रेस रिपोर्टर्स रहेंगे वो सवाल भी पूछ पाएंगे उस वक्त और बहुत सारे सवालों के जवाब इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें मिलेंगे।
रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, मतलब हम बार बार वही कह रहे हैं कि कुछ ही देर का इंतजार और सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं और तमाम जो बातचीत हुई होगी वो हमें कुछ देर बाद, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्लियर होगी या उससे पहले ब्रीफिंग्स दे दी जाएंगी मीडिया को? डिपेंड करता है। यूजुअली हम देखते हैं कि मीटिंग्स के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज होता है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। हो सकता है कि शायद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हो, उसमें कई सवाल जो है वो लेंगे राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने। ये भी हो सकता है कि एक शाम को कांग्रेस सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके तुरंत पहले शायद एक स्टेटमेंट आए। तो ये इससे प्रोटोकॉल एज सच इतना कुछ इस पर डिसाइडेड नहीं है अभी शशि, लेकिन माना ऐसा जा रहा है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आएंगे उससे पहले शायद हमारे पास कुछ टॉकिंग पॉइंट्स होंगे, कुछ हमारे पास मीटिंग स्टफ होगा ताकि वो सवाल उनसे पूछ सके दोनों नेताओं से। और साथ साथ देखिए, जब आप ये भी देखेंगे कि ओवल ऑफिस में जब दोनों मिलेंगे उस समय भी आप देखेंगे कि मीडिया के जो कर्मी है वो भी सवाल वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप से पूछेंगे। वहां पे ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग रिमार्क्स दोनों लीडर देंगे, जो ट्रेडिशनल रहा है जहाँ पे वो दोनों लीडर्स मीडिया से बात कर कहते हैं कि पर्पस ऑफ द विजिट और वो सारी चीजें। तो इतना में भी हो सकता है कि शायद थोड़े बहुत हम सवाल उनसे पूछ सके, लेकिन फिलहाल जॉइंट स्टेटमेंट आई थिंक हमें वेट करना होगा उसमें आने का। आफ्टर दैट डेलीगेशन मीटिंग्स खत्म होगी और उसके बाद फाइनली वो रिलीज होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले यूजुअली पिछले 3 विजिट्स में हुआ है कि भारत की तरफ से बाद में आता है और व्हाइट हाउस पहले रिलीज कर देता है जॉइंट स्टेटमेंट। तो ये भी हो सकता है कि पहले हमें शायद व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर देखने को मिले और फिर MEA की वेबसाइट से देखने को मिले। पर अब इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़े से स्टाफर्स जो है वो और लाइन अप हो रहे हैं, which could also mean that तो अगर मैं इस तरफ एक्चुअली दिखाऊं आपको शशि, यहाँ पे भी इससे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। आप देखिए वहां पे पहले सीक्रेट सर्विस नहीं थी उस तरफ, लेकिन वहां पे सीक्रेट सर्विस आ गई। इसका मतलब शायद इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून नाउ। और इससे भी उस एरिया को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से इस एरिया को जो OPM बिल्डिंग, और ये भी हमें दर्शक होना चाहिए, दैट्स द OPM बिल्डिंग, ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, ईस्ट विंग, वेस्ट विंग, और यहाँ पे जो बहुत सारे व्हाइट हाउस के स्टाफर्स होते हैं इस तरफ, तो उस एरिया को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। तो शायद अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच जाएंगे। लगभग 4:05 हो गए हैं यहाँ पे, 4 बजे का समय था। तो शायद अब थोड़ी ही देर में हमें यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हुए। भारत में भी 2:34 हो गए रोहित। भारत में 2:34 हो चुके हैं। आप लोगों को कमेंडेबल जॉब आप लोगों ने किया है, सो अमेजिंग। नहीं, ये तमाम जो आप जानकारियां दे रहे हैं, तमाम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, कम से कम भारतीय दर्शकों के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें बहुत ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग होने जा रही है। और एक और चीज जो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो मीटिंग्स हैं, इस तरह की जो मीटिंग भारत के साथ होती रही हैं, लगभग कितने समय तक ये मुलाकात का दौर चलता है? आपने मुझसे कुछ सवाल किया? जी, मैंने पूछा कि लगभग कितने समय तक ये मुलाकात का दौर चलता है, लगभग कितनी देर तक? देखिए, यूजुअली तो जो हमारे पास स्केड्यूल आया था उसमें तक लिखा था कि 4 बजे मीटिंग होगी, फिर 1 आधे घंटे तक मीटिंग होगी, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये एक स्केड्यूल हमारे पास है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि लास्ट टाइम मुझे याद है जब प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ मीटिंग थी, तो उस मीटिंग को आई थिंक कुछ 30 मिनट्स की मीटिंग, लेकिन वो 1 घंटे के आसपास चली थी। तो इसमें सेट पैटर्न नहीं होता, एक स्केड्यूल होता है। हो सकता है वार्तालाप जो है, जो वार्ता है, जो जल्दी हो या जल्दी खत्म हो जाए या टाइम लगे, पर यूजुअली डिलेड ही चलती है ये सारी चीजें। ये देखने में आया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कल मैंने यहाँ पे मेरे एक सोच से बात की थी, प्री नेगोशिएशन जो है वो काफी देर तक चला रात में। तो मुझे लगता है कि थिंग्स आर प्रीटी मच सेट और अब यहाँ से शायद चीजें जो है वो ऑन स्केड्यूल होनी चाहिए। बट अगेन रेयरली, बहुत रेयरली ऐसा होता है। मुझे लगता है चीजें डिलेड चलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी माना जा रहा है 30 मिनट्स की होगी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है कभी कभी ज्यादा सवाल देने को तैयार हो जाते हैं, उसमें भी डिले हो सकता है और उसके बाद डिनर होगा। तो हमें, मुझे लगता है कि अभी से कुछ 1.5 या 2 घंटे बाद हमें शायद थोड़ा सा क्लैरिटी मिले ऑन दिस समिट, दिस विजिट और द जॉइंट स्टेटमेंट, जिसका बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस मीटिंग का जो फाइनलिटी जो है वो उस जॉइंट स्टेटमेंट पे होगी। और वो हमें शायद देखने में भी थोड़ा सा टाइम है शशि, करीब 1 से 1.5 घंटा।
बिल्कुल, मतलब ये मान सकते हैं कि अब से मीटिंग शुरू होने में एक से डेढ़ या 2 मिनट है, क्योंकि समय हो चुका है और कुछ ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। 4-5 तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर जो रोहित लगातार लाइव हमें भेज रहे हैं कि यहीं पर मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और इसी रास्ते से यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिन भर की तस्वीरें हैं। जब उनके एनएसए से मुलाकात हुई है, एलॉन मस्क के साथ उनकी मुलाकात हुई है, विवेक रामास्वामी के साथ मुलाकात हुई है, तुलसी गबार्ड के साथ मुलाकात हुई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जनरल एके सिवाच बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दौरा रहा है, एंड एक के बाद एक जितनी भी मुलाकातों का दौर है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। बिल्कुल, देखो शशि, इसमें कोई शक नहीं है कि ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, उससे भी मिल लिए हैं, और इसी प्रकार से एनएसए से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। फिर एलन मस्क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं अभी ओवरऑल, उनसे मुलाकात भी बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, एलन मस्क से 2 बातें हैं। एक तो वो अभी जो एफिशिएंसी देख रहे हैं मिनिस्ट्री की, दूसरी बात है स्पेस के अंदर उनकी बहुत ज्यादा कामयाबी है। टेस्ला को लेके उनका है, कहीं ना कहीं स्टारलिंक के बारे में बात हो रही है कि स्टारलिंक क्या भारत में आ सकता है, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। तो मुझे लगता है कि जो बातचीत अभी भी हुई है बिफोर कि मिले डोनाल्ड ट्रंप से, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो में है। और अब देखो, जो बातचीत हम सोच रहे थे कि हो सकता है इस के दौरान कहीं ना कहीं बांग्लादेश के बारे में बातचीत होगी, जहां पर बांग्लादेश के अंदर अगर आप देखें कि सबको शक है कि जो वहां पर तख्ता बदला था वो डीप स्टेट अमेरिका ने कराया था। और उसके कारण क्या है, एक वैक्यूम क्रिएट होगी और इसका फायदा चीन और पाकिस्तान ने उठाया। और चीन जिस प्रकार से बेल्ट रोड इनिशिएटिव ले रही है, पाकिस्तान की ISIS वहीं जा रही है, वहां पर पूरा का पूरा माहौल डिस्टर्ब हो गया है, माइनॉरिटीज अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है। और एक प्रकार से जो मोहम्मद यूनुस हैं उसको पैराट्रूप करके भेजा गया, वो इज नॉट इलेक्टेड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो अब ये बातचीत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के भी कोई रिलेशनशिप अच्छे नहीं है मोहम्मद यूनुस से, क्योंकि मोहम्मद यूनुस वही हैं जिसने हिलेरी क्लिंटन ने जब इलेक्शन लड़ा था उसके फंड दिए थे, बराक ओबामा से उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। जिस प्रकार से वो बांग्लादेश को रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, वो एक प्रकार मुझे लगता है कॉज ऑफ कंसर्न है अमेरिका के लिए भी। बिल्कुल, और वो अगर चाइना के लिए टूल बनेगा तो और बड़ी मुश्किल है अमेरिका के लिए। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं कि ये जो वैक्यूम क्रिएट की है बड़ी गलती से डीप स्टेट अमेरिका ने, इसका फायदा चीन उठा रहा है, और जो अमेरिका के लिए कभी नहीं होने देगा, कहीं अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से चीन चला जाएगा बांग्लादेश में, और जहां पर रेडिकलाइजेशन बढ़ेगी, आतंकवाद बढ़ेगा, पाकिस्तान कि ISI रूल द रूस्ट करेगी, मुझे नहीं लगता ना भारत के लिए वो ठीक है ना अमेरिका के लिए ठीक है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, बस थोड़ी देर बाद व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगभग 100 मीटर की दूरी पर वो ब्लेयर हाउस में मौजूद हैं, और वहां से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ ही मिनट्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं व्हाइट हाउस, जहां पर मुलाकात होने जा रही है उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबकी निगाहें, दुनिया भर की निगाहें हम कह सकते हैं कि इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित लगातार बने हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। रोहित, फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है, कैसी और कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कितना इंतजार? और देखिए, ये $1 मिलियन क्वेश्चन बनता जा रहा है। चीजें आर इन प्लेस। अब कभी भी यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का जो है कैबिनेट आ सकता है। थोड़ी सी हलचल में देखने को मिलती है, शायद थोड़ी गाड़ियां गेट के बाहर मूव हो रही थी, लेकिन उस समय लगा ऐसा कि शायद प्रधानमंत्री का कैबिनेट आ रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो एवरीबडी इज इन अ होल्डिंग पैटर्न राइट नाउ। मुझे लगता है कि यूजुअली जो हमने देखा है यहाँ पे कि जब व्हेन दे स्टार्ट सिक्योरिंग द पेरिमीटर, दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो हमने वो तो देख लिया है कि पेरिमीटर पूरी तरह सिक्योर हो चुका है। OPF बिल्डिंग के सामने भी अब सीक्रेट एजेंट्स आ चुके हैं, तो दैट्स बीन टेकन केयर ऑफ। बाहर वहां पे अगर मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूं तो OPF बिल्डिंग के बाहर भी काफी सारे स्टाफर्स है जो रुके हुए हैं, उनको भी रोक दिया गया है, वो भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे टुवर्ड्स द व्हाइट हाउस। तो थिंग्स आर इन प्लेस। कभी भी यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आ सकते हैं, और ब्लेयर हाउस एज वी बीन सेइंग 2 से 3 मिनट का रास्ता है, तो वो तुरंत सीधा यहाँ पे आएंगे। गेट जो है मैं यहाँ पे दिखा दूं, गेट जो है वो ओपन कर दिए गए हैं। तो दिस इज अनदर न्यू डेवलपमेंट। जो पहले शायद क्लोज थे, वहां पे भारत का झंडा आपको दिख रहा होगा, तो वह यहीं से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बाहर आएंगे।
तो वहां पे भी हमें देखेंगे कि एक दैट कुड बी अनदर इंडिकेशन, जब वहां से 2 गार्ड्स और अंदर से बाहर आएंगे, दैट कुड बी अनदर इंडिकेशन कि प्रधानमंत्री मोदी ऑलमोस्ट यहाँ पे होंगे। लेकिन फिलहाल एवरीथिंग इज होल्डिंग पैटर्न। सब लोग इंतजार और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर इस तरफ व्हाइट हाउस में आएंगे और राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे। बिल्कुल रोहित, लगभग 36 घंटे की ये यात्रा, एक के बाद एक ढेर सारी मुलाकात और बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकातें तमाम प्रशासन के बड़े लोगों के साथ, और अब ये फाइनल मीटिंग होने जा रही है। जी एग्जैक्टली, और you know it's very important also. Usually हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो समय निकाल के बहुत 2 या 3 दिन का दौरा होता है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट समय में भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स यहाँ पे की है वॉशिंगटन डीसी में, और बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स से यहाँ पे मिले, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड लोगों से। तो देखना ये होगा कि अब फाइनली ट्रंप 2.0 में जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो किस तरह की वो मीटिंग होगी, किस तरह के चीजों पे डिस्कशन होगी, और जो अमेरिका फर्स्ट का एजेंडा है डोनाल्ड ट्रंप का, वो और भारत के लिए उसमें से किस तरह से चीजें चेंज होगी, उस बदलाव पे किसी की नजर होगी यहाँ पे शशि। तो हम बस अब वेट कर ही रहे। एक और छोटा सा डेवलपमेंट हुआ है, शायद वहां पे जो गेट की तरफ जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने शायद गेट खोले हैं, तो मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने की यहाँ से इफ आई कैन। दैट इज अनदर इंडिकेशन कि अब प्रधानमंत्री यहाँ पे आने ही वाले हैं। यहाँ पे मेरी फ्रेम में एक और कैमरा आ रहा है, लेकिन सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। और जो अभी तक हमने बातें की हैं सुबह से लेकर अभी तक, फाइनली यू नो वी विल गेट टू सी द मोमेंट जब यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलेंगे, और जितनी भी डिस्कशंस हुए हैं, बी इट जियोपॉलिटिकल इन टर्म्स ऑफ चाइना, रशिया, ब्रिक्स और इंडो पैसिफिक, साथ साथ ट्रेड, इमिग्रेशन, सारी चीजों पे ऐसा माना जा रहा है कि डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगे और उसके बाद कॉन्क्रीट स्टेप्स देखने को मिलेंगे। और एक और चीज जो हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि डिफेंस को लेके कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है, डिफरेंट इक्विपमेंट परचेज करने को लेके कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। व्हाइट हाउस ने अपने बैकग्राउंड कॉल में कहा था कि जो इंडिया यूएस डिफेंस एग्रीमेंट है उसे रिन्यू करेंगे अगले 10 साल के, तो शायद उसको लेके भी हमें कुछ सुनने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें होगी when Prime Minister Modi meets President Donald Trump। शशि, बिल्कुल, कुल मिलाकर कई सारी महत्वपूर्ण डील्स पर बात होनी है। और डॉक्टर सिवाच, मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जो हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ ऊर्जा है, निवेश है, ढेर, और जो वेपन्स की हम बात कर रहे हैं उसमें किस तरह की चीजें अभी हमें देखने को मिल सकती हैं, और भारत फिर किस तरह से और इसको आगे ले जा सकता है। देखो शशि, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि पहले अमेरिका भारत को जो वेपन नेटो को देता था वो नहीं देता था जी। और जो स्पेशली क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाले, और ये अब बहुत बदलाव आया है कि अमेरिका भारत को स्टेट ऑफ आर्ट वेपन देता है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करता है, क्योंकि हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं हम, जीएसओ, एमआई, लीमियो, कोमकासा और बेका। और अब जो हथियार पाइपलाइन में हैं, एक तो G404 इंजन जो बहुत जरूरी चाहिए हमें तेजस मार्क 1 के लिए, ये जियो एरोस्पेस बना रहा है, HAL के साथ मिलाप होके उसको लगाया जाएगा। फिर G414 इंजन की भी बात हो रही है जो कि तेजस मार्क 2 में लगेगा। फिर MQ जो 9 ड्रोन हैं 31, वो 15 नेवी के लिए, 8 और आर्मी और एयरफोर्स के लिए, दोनों के लिए 8-8 हैं। और उसके बाद MH-60R जो कि सी हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर, उसकी बात हो रही है। कहीं कॉम्बैट व्हीकल की भी बात चल रही है कि भारत कॉम्बैट व्हीकल में भी इंटरेस्ट दिखाएगा, क्योंकि अब जो अमेरिका का रवैया चेंज हो गया, वो हमारे को ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और जॉइंट प्रोटेक्शन बात करता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जहां एमका की बात होती है, उससे पहले हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि चीन के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान चीन से ले सकता है J-20, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट F-35 के लिए तरफ भी है। यूं तो Su-57 भी है, पर F-35 मुझे लगता है एज है। और F-35 पहले अमेरिका नहीं देता था, क्योंकि हमारे पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से लिया था, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती उसकी कोई टेक्नोलॉजी, मगर अभी ऐसा लग रहा है कि शायद अमेरिका इसके लिए तैयार है, तो वो भी एक बातचीत आएगी। तो ओवरऑल आप ये कहेंगे कि डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर
बहुत ही ज्यादा एक प्रोग्रेस है भारत और अमेरिका को लेकर। एक कहीं न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर भी बात है, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, जिस प्रकार से हमारी कोऑपरेशन चल रही है अमेरिका से, तो उसके ऊपर भी बातचीत होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात होगी, सेमीकंडक्टर के ऊपर बात होगी, आपके चिप्स की बात होगी जो बेंगलोर में बननी है। तो आप देखो ढेरों जैसी बातें हैं कि भारत और अमेरिका के बीच के जो रिलेशनशिप है उसके अंदर इररिस्पेक्टिव कि किसकी चाहे वो रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए, 2000 के बाद जो एक प्रकार मापदंड और जो प्रोग्रेस हुई है वो काबिले तारीफ है। पर डोनाल्ड ट्रंप के जो डोनाल्ड ट्रंप 1.0 और डोनाल्ड ट्रंप अब 2.0, इनका फर्क यह है कि डिसीजन जल्दी आते हैं और जो बोन हामी और एक केमिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में, वो देखने में बनती है। और मुझे लगता है कि जो आज इनके बीच में मीटिंग होगी वो गेम चेंजर होगी और वो फोर्स मल्टीप्लायर होगी और दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे से मिलके काम करेंगे, क्वाड के बारे में बात करेंगे, चीन के को, क्योंकि भारत और अमेरिका के लिए एक अग्रेसर है जो इंपॉर्टेंट, वो है चीन। और मुझे लगता है यही रवैया है ये इसीलिए जो आपने कहा ना विन विन सिचुएशन होगी, तो भारत की भी स्थिति वही लग रही है। यहाँ पर अजय जैन जी, अगर कुल मिलाकर देखा जाए, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना कि जिस तरीके से अमेरिका के ढेर सारे स्टेटमेंट जो बता रहे हैं कि अब एक्चुअली असली जो दुश्मन है वो कौन है, और फिर भारत के लिहाज से भी अगर चाइना के पर कतरे जाते हैं, नई स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है, चाहे तमाम तरह के सैंक्शंस की बात हो या स्ट्रेटेजीज की बात हो, टैरिफ की बात हो, वो दूसरे लिहाज से भी भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बिल्कुल, आप अभी देखिए कि जो भारत की कुछ पेन पॉइंट्स थी प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ऑलरेडी खत्म हो गई। जो बांग्लादेश में जो मीडिया में एलिगेशन है कि यूएस एड एजेंसी जो है, जिनकी फंडिंग से यूनिस सपोर्टर्स को फंडिंग दी गई और जो गवर्नमेंट का तख्ता पलटा गया था तो डीप स्टेट के थ्रू, वो एजेंसी बंद हो गई, तो वो फंडिंग अब बंद हो गई वहां पर। दूसरी बात है कि जो ये कनाडा में एक माहौल बन गया था और इंडिया के अगेंस्ट में जो काम कर रहे थे, ऑलरेडी ऑल ऑफ अ सडन कनाडा की सिचुएशन जो है बहुत वीक हो गई जब से ट्रंप और ट्रूडो की बातचीत हुई है, तो उसमें भी इंडिया का एडवांटेज है। तो ऐसे करके जो सिचुएशंस जो इंडिया के, और जो एक इंडियन कंपनीज थी जैसे अदानी ग्रुप है और है, उनके फाउंडर्स के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए थे जिस लॉ से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उस लॉ को पूरा थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उस लॉ को ही खत्म कर दिया। तो इससे इंडियन कंपनीज को भी रिलीफ मिलेगी, अननेसेसरी जो चार्जेस है वो नहीं लगेंगे और उनका बिजनेस करने में ईज ऑफ यूज होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो अब तक जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो ट्रंप का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें बाकी कंट्रीज के साथ में उन्होंने एग्रेसिव स्टेटमेंट दिए हैं, बट अभी तक इंडिया के अगेंस्ट में कुछ नहीं कहा, तो फ्रेंडली भी अगर नहीं कहा है तो अगेंस्ट में भी बहुत कुछ नहीं कहा है। इलान मस्क जो है, जो आज मिले थे, उनको एंट्री चाहिए इंडियन मार्केट में टेस्ला को और स्टारलिंक और बाकी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो ही इज ए बिजनेसमैन और वो अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। जब मैं कुछ दिन पहले जब एक इंडिया के टॉप लीडिंग एडमिनिस्ट्रेटर से मिला था, तो मैंने पूछा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग जब डील करते हैं तो कौन सा आपको इजी रहता है? तो उन्होंने कहा हमें हमेशा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करने में इजी रहता है, क्योंकि उनके क्लियर कट्स हैं, उनको क्या चाहिए और हमें क्या चाहिए, एंड डील हो जाती है हमारी। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन राइट्स और ये सब इश्यूज टूल्स वो ज्यादा यूज करते हैं, जो कि हमारे पार्टनरशिप को कभी अप्स एंड डाउन्स करते रहते हैं। तो आई थिंक ये एक चेंज होगा जहां पे ये ह्यूमन राइट वायलेशंस और ये सारे टूल्स जो हैं ये रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन यूज नहीं करेगा, और मोर जैसे मेजर साहब ने कहा कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ और डिफेंस पार्टनरशिप्स के ऊपर ये अभी जो है चर्चा होगी, और आई थिंक ये रिलेशनशिप और मजबूत होगा। बिल्कुल। और यहाँ पे डॉक्टर आदित्य, एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ना कि चाइना के लिहाज से अगर देखा जाए, अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो चाहे वो जापान है, चाहे वो अमेरिका है या फिर हम हैं, क्योंकि भारत भी वो वाला भारत नहीं है जो कभी हुआ करता था, तो कुल मिलाकर रास्ते आसान चाइना के लिए भी नहीं है।
चाइना के लिए रास्ते आसान नहीं है, जिसको पिछले 2-3 साल से बात हो रही थी, डी कपलिंग एंड डी रिस्किंग, कि अमेरिका की इकोनॉमी को चाइनीज अर्थव्यवस्था से संबंध विच्छेद किया जाए। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें, देखिए व्हाइट हाउस से तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं, जिसका बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा था। रोहित लगातार बने। रोहित, ये प्रधानमंत्री की कार है? जी बिल्कुल, इसमें से हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आएंगे और यहाँ पे वो आ चुके हैं एक्चुअली, और अब अंदर चले गए हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है फाइनली अंदर जा चुके हैं व्हाइट हाउस के। वो यहाँ पे आए, उनका स्वागत किया गया, वो सीधा यहाँ पे व्हाइट हाउस के अंदर चले गए हैं। उनकी जो कार है, मैं आपको दिखा दूं कि मैंने जैसे ही कहा था कि बहुत ही क्विक ये होने वाला है कि वो ब्लेयर हाउस से निकलेंगे, यहाँ आएंगे और सीधा डायरेक्टली जो है व्हाइट हाउस के अंदर चले जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी हैज अराइव्ड एट द व्हाइट हाउस और अब वो सीधा चले गए हैं मीटिंग करने के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। यहाँ से वो मीटिंग होगी ओवल ऑफिस में। हम प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों को हम लोग साथ में देखेंगे। जब वो लोग दोनों अंदर होंगे साथ में, तो वी विल सी देम लाइव टुगेदर। ओवल ऑफिस में ओपनिंग स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वहां पे ईस्ट विंग में जो है प्रधानमंत्री मोदी अंदर जा चुके हैं। और अब हमें तस्वीरें जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप ओवल ऑफिस में होंगे और उस ओवल ऑफिस के अंदर वो ओपनिंग स्टेटमेंट्स देंगे और उस स्टेटमेंट्स के बाद एक डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगे। तो शशि, फाइनली द मोमेंट हैज अराइव्ड एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इन द व्हाइट हाउस। बिल्कुल, इसी का इंतजार किया जा रहा था, बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा था। रोहित, हम एक बार और तस्वीरें दिखाइए, मतलब क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, और अब हम ये माने कि कुछ ही सेकंड्स में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, वो अब अंदर जा चुके हैं और यहाँ से देखिए पीछे उनके सभी एजेंट जा रहे हैं और यहाँ पे जो है बाकी के जो डेलीगेशन है उनकी अब वैन आ चुकी है और वो दे विल फॉलो द प्राइम मिनिस्टर इनटू द व्हाइट हाउस। और यहाँ पे अगर आप, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से फाइनली वो अंदर इस डेलीगेशन में से बहुत सारे जो भारत के डेलीगेशन के जो लोग हैं वो अब इसमें से एक एक करके उतर के व्हाइट हाउस के अंदर जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये कुछ सेकंड्स पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कार से यहाँ पहुंचे हुए हैं। लगभग 100 मीटर की दूरी पर थे और कहा यह गया कि इसके भी मायने निकाले जाने चाहिए कि वो ब्लेयर हाउस में मौजूद है। मतलब वो बहुत ही खास मेहमान है व्हाइट हाउस के, डोनाल्ड ट्रंप के। बिल्कुल, देखो ये पहली बार है या पहले देखना पड़ेगा कि वो जो बहुत ही क्लोज गेस्ट होते हैं प्रेसिडेंट के, वही रहते हैं ब्लेयर हाउस में, जो कि एक एक्सटेंशन है आपका व्हाइट हाउस का, और वहां से 100 मीटर दूरी पे वो पहुंचे। देखिए तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। व्हाइट हाउस में वो एंटर कर चुके हैं। मुलाकात उनकी अब से बस कुछ ही सेकंड्स में शुरू हो जाएगी। ये जो कार हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेसब्री के साथ उनके यहाँ पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था। जो समय रखा गया था उसके हिसाब से, और यहाँ पर आपने देखा कि ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार है जो ब्लेयर हाउस से निकली है और व्हाइट हाउस में अब वो एंटर कर चुके हैं और ये मुलाकात हम मान सकते हैं कि शुरू हो चुकी है। वॉशिंगटन डीसी से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, व्हाइट हाउस के भीतर की तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा चुके हैं और ये मुलाकात शुरू हो चुकी है। तस्वीरें लगातार आप देखिए, अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं। रोहित, अब हम ये मान सकते हैं कि मुलाकात शुरू हो गई और लगभग 1 से 1.5 घंटा, लगभग 1 घंटा जो समय दिया गया है, ये मीटिंग जारी रहेगी। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए अपने कार से निकलते हुए, उसके बाद व्हाइट हाउस में एंटर करते हुए। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो पहले से यहाँ मौजूद हैं और ये जो महत्वपूर्ण मीटिंग है बहुत ही ज़्यादा सबकी निगाहें इस पर बनी हुई हैं। कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ बात होनी है और लगभग 1 से सवा घंटे इसका समय बताया गया है जो मीटिंग ये चलने वाली है ब्लेयर हाउस में, जो लगभग 100 मीटर की दूरी पर मौजूद है और उसी प्रेमाइस में है। तो कहा यह जा रहा है कि बहुत इसके भी अलग से इसके भी मायने निकाले जाना जरूरी है कि जो बहुत खास मेहमान हैं या जो बहुत ही ज्यादा व्हाइट हाउस के क्लोज हैं, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मेहमान हैं, उन्हें ही वहां ठहराया जाता है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि जो प्रेसिडेंट और जिस प्रकार से अमेरिका महत्व देता है उस देश को, उस लीडर को, वही बड़े नजदीक होते हैं, वही रहते हैं ब्लेयर हाउस में। बिकॉज जो ब्लेयर हाउस है, जो गेस्ट रूम है, वो एक अपना व्हाइट हाउस का एक्सटेंशन है
और इसका मतलब ये दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री का कद कितना ऊंचा है और स्पेशली अमेरिका कितनी रिस्पेक्ट देता है और किस प्रकार से उनकी केमिस्ट्री और उनके रिलेशनशिप हैं स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप से। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी पहल है। और अब जैसे आप बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच गए हैं व्हाइट हाउस में, वो अंदर चले गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिले हैं और उसके बाद अभी बातचीत का दौर स्टार्ट हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटा इसमें लगेगा और उसके बाद फिर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद मुझे लगता है फिर जो भी कोई कम्युनिके होगा वो दिया जाएगा प्रेस को। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जितने महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात कर रहे थे, क्वाड है, चाहे इन्वेस्टमेंट है, चाहे वेपन्स हैं, चाहे अप्रवासी भारतीयों का जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, या फिर हम टैरिफ की बात कर सकते हैं, मतलब ढेर सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस 1 घंटे में चर्चाएं होनी है, डिस्कशन होना है और उसके बाद तस्वीर थोड़ी साफ हो पाएगी कि क्या बातचीत हुई है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और ये जितने पॉइंट आपने बताए वो सब पे बातचीत होगी और मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका एक ही पेज पे है। ज्यादातर पॉइंट में एक प्रकार सहमति है, उसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा। और मुझे लगता है जहां टैरिफ की भी बात आएगी, गिव एंड टेक है, दोनों सेम पेज पे है। और दूसरी बात, जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो चाइना के ऊपर पक्का होगा, रूस और यूक्रेन लड़ाई के ऊपर बात भी होगी और भारत के प्रधानमंत्री भी इस पे बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ पुतिन से भी बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं और उन्होंने वो एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अलावा पुतिन की भी आंखों में आंखें डाल के कहा था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार और डायलॉग और डिप्लोमेसी से कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक महत्वपूर्ण है कि इस दौर के अंदर जब बातचीत का दौर चलेगा, स्पेशली रूस और अमेरिका और यूक्रेन के बीच में, तो भारत एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले सकता है। इसके ऊपर भी बातचीत होगी, चीन के ऊपर भी होगी, क्वाड के बारे में भी बातचीत होगी कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं भारत के जो आपस में ट्रेड के रिलेशन है, स्पेस के लिए बारे में होगी। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपका सेमीकंडक्टर चिप्स। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है चीन से, उसका इस्तेमाल भारत करना चाहेगा, क्योंकि इंडोनेशिया वियतनाम में भी गए हैं, भारत भी चाहेगा कि वो उसका फायदा भारत को हो और कहीं ना कहीं भारत अमेरिका के साथ ये मदद लेके इस चीज का फायदा उठाएगा। और अमेरिका भी चाहता है जो सप्लाई चेन वहां से हैं, तो रेजिलेंस इन सप्लाई चेन, ये एक इंपॉर्टेंट बातचीत का दौर है। तो मुझे लगता है वो भी बड़ी बात है। एक जो हम बात कर रहे थे कि हो सकता है कि अगर टैरिफ लगाता चीन पे तो चीन भारत की मार्केट को फ्लड कर सकता है, इसका एक दूसरा हिस्सा भी है कि अगर चीन की आइटम जो है कॉस्टली होते हैं अमेरिका में, तो भारत भी इस चीज का अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है। ये भी एक बातचीत है, मगर ये सच्चाई है भारत और अमेरिका के जो रिलेशनशिप है वो अपस्विंग में है और इस दौर के बाद दोनों देशों में और गर्मी होगी और मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन होगी और दोनों के लिए ये फोर्स मल्टीप्लायर होगा। इसका नतीजा यही होगा कि जो स्टार्टिंग में ही डोनाल्ड ट्रंप की 2.0 की स्टार्टिंग में ही भारत के प्रधानमंत्री बुलाते हैं, तो ये दिखता है कि भारत का दर्जा कितना महत्वपूर्ण है